वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पार्ट 7 पढ़ेंगे। इसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। हैंड रिटेन नोट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें अगर आपके पास टेलीग्राम उपलब्ध नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हैंड रिटेन नोट प्राप्त करें। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमॉन्ग पीपल, स्टेट्स, कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। और यही ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे है। मार्केट प्लेस है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया जाता है। दो कंट्रीज के बीच में यदि ट्रेड हो तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड, डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड द मार्केट or place where exchanges takes place, where trade between two countries takes place is called international trade. अगर आपसे एग्जाम में पूछे व्हाट इज ट्रेड, क्या लिखना है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स among people, states and countries is referred to as trade. ये ट्रेड जो है सी के थ्रू, एयर रूट के थ्रू एंड लैंड रूट के थ्रू होता है। ठीक है, ट्रेड आपको ऐसा नहीं केवल इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ये लोकल लेवल पे भी ट्रेड किया जाता है। सिटीज में, टाउन्स में एंड विलेजेस में। स्टेट लेवल ट्रेड्स कैरी किया जाता है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में। सिटी लेवल ट्रेड, जिसको हम लोकल लेवल ट्रेड बोलते हैं, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस में ट्रेड किया जाता है। स्टेट लेवल ट्रेड, ऑब्वियसली स्टेट लेवल ट्रेड है तो यहाँ पे स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में स्टेट लेवल ट्रेड किया जाता है। इस इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है? हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को हम इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री बोलते हैं। ये देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट के थ्रू हो रहा है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश या किसी भी कंट्री की बात करें तो वो रिसोर्स लिमिटेशन है। वहां पे किसी कंट्री में क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है तो किसी कंट्रीज का ग्रेनरी बहुत ज्यादा है, किसी कंट्री में शुगर केन बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है, किसी कंट्री में एनिमल रियरिंग बढ़िया होता है, किसी कंट्री में मिल्क प्रोडक्ट फेमस है। तो जहां पे ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट है वहां से मिल्क प्रोडक्ट को ट्रेड किया जाता है दूसरे कंट्री में। ठीक है, रिसोर्स रिच से रिसोर्स डेफिसिट कंट्रीज में ट्रेड किया जाता है। ट्रेड दो तरह का होता है, एक एक्सपोर्ट होता है, एक इंपोर्ट होता है। देखिए, आप कंट्री के टेरिटरी से यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को आप बाहर सेल कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ द कंट्री तो ये हो गया एक्सपोर्ट। अगर दूसरे कंट्री से अपने कंट्री के टेरिटरी में बाहर से फिनिश गुड्स अपने कंट्री में ला रहे हैं या रॉ मटेरियल अपने कंट्री में ला रहे हैं, उसे बोलते हैं इंपोर्ट। अब इस दोनों में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट यदि ज्यादा हो गया इंपोर्ट से तो उससे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इंपोर्ट यदि ज्यादा है मतलब हम अपने देश से ज्यादा सामान बाहर भेज नहीं रहे हैं, ज्यादा सामान मंगवा रहे हैं, मींस इंपोर्ट ज्यादा है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंडिया का ट्रेड रिलेशन अपने सारे मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक से, ऑब्वियसली इंडिया जो है ग्लोबलाइजेशन के बाद हर एक कंट्री से ट्रेड करने लग गया वर्ल्ड वाइड। देख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। कुछ कमोडिटीज है जैसे जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट। इसको हम इंडिया से बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो कुछ इंडिया के टेरिटरी में
इंपोर्ट करते हैं, क्या चीज इंपोर्ट करते हैं देखिए, पेट्रोलियम क्रूड एंड उसका प्रोडक्ट, जेम्स ज्वेलरी, केमिकल्स, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, ये सभी हम इंपोर्ट करते हैं अपने टेरिटरी में बाहर से। सर्विस सेक्टर में, स्पेशली सॉफ्टवेयर सेक्टर में इंडिया बहुत आगे है, पूरे विश्व को सॉफ्टवेयर सेक्टर में बहुत मदद करता है इंटरनेशनल लेवल पे। इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा आता है। कोई इंडियन सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय यदि यूएस बेस्ड एमएनसीज में, यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब कर रहा है, तो वहां से फॉरेन करेंसी अर्न करके इंडिया ला रहा है। इसका मतलब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। एक्चुअली इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस टेरिटरीज बिकॉज देयर इज अ नीड और वांट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इन मोस्ट ऑफ द कंट्री क्या होता है, इस ट्रेड से हमारे देश का जीडीपी भी डिपेंडेंट रहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आज की बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। सिल्क रूट का नाम आपने सुन रखा होगा, अंबर रोड, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, अटलांटिक स्लेव ट्रेड पहले होता था, स्लेट रोड्स एक्सेट्रा। रिसेंट टाइम में, रिसेंट सेंचुरीज में इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया है। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड इतनी आसानी से नहीं होता है, इसका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, वेरियस फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। जैसे किसी कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों कंट्री का करेंसी वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंस रखता है। उस कंट्री में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बना रखी है ट्रेड की, वो भी इंटरनेशनल लेवल ट्रेड को अफेक्ट करता है। वहां का जुडिशियल सिस्टम, लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी, जुडिशियल सिस्टम, लॉज एंड मार्केट सभी ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको बोलते हैं। अब किस कंट्री में, जो कंट्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग ऊपर रहेगा, ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड से वहां पे ज्यादा ट्रेड होगा, वहां पे बिजनेसमैन ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुन रखा होगा, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम ही है पूरे विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को ऑर्गेनाइज करना। इंटरनेशनल ट्रेड के ग्रोथ में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है एंड उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल एजेंसी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड पब्लिश करता है। स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ऑन इंटर गवर्नमेंटल एंड सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड में मदद करते हैं। ये देख सकते हैं, इमेजेस दे रखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और सभी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव डब्ल्यूटीओ के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर कोई प्रोडक्ट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है, दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट तो वो एक कंट्री के लिए एक्सपोर्ट हुआ और जो कंट्री उसे रिसीव कर रहा है उसके लिए इंपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी आपको बताया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप दूसरे कंट्री से सामान मंगाना चाह रहे हैं तो आपके पास आपके देश के करंट अकाउंट में उतना पैसा रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं आप। इन रिवर्स, अगर आप दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, आपको इन रिटर्न फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी आपके पास ज्यादा आ रही है, इंपोर्ट कम हो रहा है, इट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यदि पॉजिटिव है, आपके पास कुछ रिमेनिंग फॉरेन करेंसीज है, आप सरप्लस में है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉजिटिव निगेटिव, यदि पॉजिटिव है बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट तब सही है, नहीं यदि निगेटिव है तो आपको फॉरेन बैंक से लोन लेना पड़ेगा
इंटरनेशनल मार्केट को डील करने के लिए, वहां से ज़्यादा रिसोर्स एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए। ट्रेडिंग ग्लोबली may give consumers and countries the opportunity to be exposed to new market and product। ये इमेजेस आपको दिख रहा होगा, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है इस शिप से। देखिए, खाना, कपड़ा, स्पेयर पार्ट्स, ऑयल, ज्वेलरी, वाइन, स्टॉक्स, करेंसीज एंड वाटर सर्विसेज। इसके साथ साथ टूरिज्म का भी ट्रेड होता है, बैंकिंग का भी ट्रेड होता है, कंसल्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन का भी ट्रेड किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन में इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा योगदान है। Countries would be limited to goods and services produced within their own borders without international trade। बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कंट्रीज को बेनिफिट करता है, फायदा पहुंचाता है। कुछ सामान के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता है। मिनरल्स, फ्यूल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयलर्स, vehicles other than railways, optical, photo, technical, medical, etc. apparatus, pharmaceuticals products, iron and steel, organic chemicals, precious stones, metal coins, etc. कुछ इमेजेस दे रखे हैं इनमें से, जिससे अब टॉप ट्रेडेड कमोडिटीज हैं बाय वैल्यूज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।